जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली सीरीज के चल रही है और अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रकरण दूसरा चल रहा है हमारा निर्गुण संप्रदाय के बारे में। और हमने बात की थी पिछले वीडियो में कबीरदास जी के बारे में, जो जो महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में। तो हमारा चल रहा है प्रकरण दूसरा, प्रकरण 2 निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय चल रहा है अपना, ठीक है। उसमें हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं और कबीरदास जी के बारे में जो जो महत्वपूर्ण कथन होने वाले हैं, जो जो एग्जाम में दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक तो जैसे कि इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हटियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपदिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये वाला कथन था। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद, ये वाला कथन था। और सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उद्देश्य मुख्यतः साखे के भीतर है, जो दोहों में है, पर रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। और एक अति महत्वपूर्ण कथन जो ये था, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, उनमें प्रतिभा, उनमें बड़ी प्रकृति, इसमें संदेह नहीं है। ये कथन अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्गुण संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे, कबीरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन और बचे, उनके बारे में बात करते हैं। प्रेम मार्ग की शाखा के बारे में फिर अगली बात में प्रेम मार्ग की शाखा में प्रेम मार्ग की जो शाखा है उसके बारे में बात करेंगे। और आज जो है आप जो है आशा करता हूँ कि आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और जो अपनी क्लास चल रही है उसको रेगुलर देख रहे होंगे। कई साथियों का जो कमेंट आ रहे थे कि सर जो है आचार्य शुक्ल वाली क्लास के नोट्स अलग से बनाएं या फिर अपनी जो क्लास चल रही है हिंदी साहित्य के इतिहास वाले उसके क्लास के साथ नोट्सों के साथ सेम बनाएं। तो देखो, ये क्लास अलग है और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कोर्स चल रहा है उसकी क्लास अलग है, तो दोनों के नोट्स अलग अलग बनाएं। उसके बाद हम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास भी पढ़ेंगे। तो इनके जो नोट्स है वो अलग होने चाहिए, क्योंकि कथन से और इनके जो इफेक्ट हैं आचार्य राज शुक्ल के, हजारी प्रसाद जी के, वे थोड़े अलग अलग है। और कई तुलनात्मक रूप से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, विशेषकर टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट एग्जाम में। तो अति महत्वपूर्ण यह कथन कारण वाली जो ये अपनी जो सीरीज चल रही है वो रहने वाली है, तो इसके नोट्स आप अलग से बनाएं तो अच्छा रहेगा। इसलिए आपके इस कमेंट का यही है कि नोट्स अलग से बनाने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। तो कुछ शेष कथन हैं उसके बारे में आज बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सूफी मार्गी सूफी शाखा के बारे में, प्रेम मार्गी शाखा के बारे में, ठीक है। कबीरदास जी की बात आती है, धर्मदास, जिनके बारे में आचार्य शुक्ल की कथन में क्या बात कही गई है, कौन सा कथन इंपॉर्टेंट है। तो धर्मदास के बारे में कहते हैं कि इनकी रचना थोड़ी होने पर भी, साथ के साथ लिखते जाएंगे आप, इनकी रचना थोड़ी होने पर भी, किनकी रचना, धर्मदास की रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा कबीर की अपेक्षा कबीर की अपेक्षा कबीर की जो है अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं। कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है, और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। किन्होंने, धर्मदास ने, इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है।
अब देखिए धर्मदास के बारे में आचार्य शुक्ल का जो कथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा, कथन इसलिए इंपॉर्टेंट हुए हैं क्योंकि कबीर को बीच में लेके आए हैं वो आचार्य शुक्ल जी। कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं और उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा के जो है उसका व्यवहार किया है। साथियों, आपसे मेरा एक निवेदन है कि जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लेकर लाइक तो करते ही हैं और शेयर भी करते हैं, और मुझे बताओ और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि क्लासें जो है अगर आप हिंदी के अभ्यर्थी हैं, हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तो आपके लिए ये क्लासें रामबाण होने वाली है। पहली बात है। दूसरी बात है कि आप जो भी साथी जो इस क्लास को देख रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि सर मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं राजस्थान में आरपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सिंगरेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ। एक बार कमेंट जरूर करें और बताएं कि सर मैं यहाँ से हूँ, इसकी तैयारी कर रहा हूँ और आप क्लासेज जो है रेगुलर देख रहा हूँ, ये क्लास है। एक बार जरूर कमेंट करें, है ना। ये आपसे निवेदन है मेरा कि आप कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता रहे कि ये साथी जो है इस स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आचार्य शुक्ल वाले सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला जो कथन है वो गुरु नानक जी को लेके है। गुरु नानक। अब देखो इन कथनों को याद करने का एक सरल तरीका क्या है। देखो एक तो ये, क्योंकि जो अपन चल रहे टू द पॉइंट चल रहे हैं, मैं आपको सीधे कथन लिखा रहा हूँ, विशेषकर पूरी किताब के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, तो आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन इसका शानदार उपाय ये है कि आप जो है एक बार जब पूरे नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अगर आपने 2 बार भी ढंग से धीरज और शांत मन से एक बार एकाग्र होकर अगर एक बार 2 बार रिविजन कर लिया ना, तो ये मान के चले कि इस जो नोट्सों से बाहर कोई भी कथन आएगा तो वो आपको पता लग जाएगा कि ये इन नोट्सों से तो बाहर का कथन है, और आपका जो आंसर है वो आप निकाल लोगे इसमें से। तो कहते हैं कि गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। आचार्य शुक्ल कहते हैं गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। और इन जो टू द पॉइंट ये चल रहे कथन, इनको पढ़ने के बाद अगर आप आचार्य शुक्ल वाली पुस्तक पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये मान के चले कि फिर आपको जो है वो किताब बहुत सरल लगने लग जाएगी, वरना आचार्य शुक्ल की वाली किताब जो है बहुत ही कठिन मानी जाती है। जो पहली बार तैयारी करते हैं उनके लिए तो वह किताब पहली बार क्या, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं फिर भी 2 से 3 बार पढ़ने के बावजूद भी किताब समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आपने ये नोट्स बना लिए और फिर उस किताब को पढ़ते हैं तो आपको किताब 1 बार या 2 बार में ही समझ में आ जाएगी। गुरु नानक आरंभ से भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की और उनका ऐसे मत की। गुरु नानक कहते आराम से भक्त थे, ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल। अतः उनका ऐसे मत की और आकर्षित होना स्वाभाविक था। आकर्षित होना स्वाभाविक था। जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो, यानी कि दोनों को समान रूप से अच्छा लगे, ग्राह्य हो। तो गुरु नानक के बारे में कथन आचार्य शुक्ल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि वो आरंभ से भक्त तो थे ही सही, पर इसलिए उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित हुए जिससे उन्होंने जो उपासना का जो तरीका अपनाया उससे हिंदू भी खुश रहे और मुसलमान भी खुश हुए, दोनों ने उसे अपनाया। यह कथन अति इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक साथ नोट कर लेंगे और नोट्स बनाने के साथ साथ लिख लेंगे। तो पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे हैं, उसमें हम निर्गुण संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं, निर्गुण मार्ग शाखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो निर्गुण में चल रहे हैं, तो उसमें जो है कबीरदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देख रहे हैं धर्मदास जी, तो इनकी रचना जो है थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है, इन्होंने पूर्वी भाषा का व्यवहार किया है। बात करें गुरु नानक आराम से भक्त थे और उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। ये 2 कथन नोट कर लेंगे। चलते हैं आगे, बात करें अगले कथन की। देखो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। मैं मानता हूँ अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं कि कम से कम अपने 4-5 साथियों को वीडियो शेयर करें, और जो साथी जो है हिंदी से तैयारी करें उन्हें ज़रूर बताएं, और
चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। देखो इससे क्या होगा, अगर जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, जितने साथी हमसे जुड़ेंगे, उसके बाद अपन वीडियो अपनी जो चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखो मेरे पास अभी जॉब लगी है, इलेक्शन में सिलेक्शन हुआ, 6 महीने हुए सर्विस को किए हुए जाते हुए, तो अभी मेरे पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं अभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर सकूँ। लेकिन आप साथी जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो अब 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, तो फिर मेरा ये भी होगा कि इतने साथी देख रहे हैं तो चलो थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं इनके लिए। अब बात करते हैं, अगला कथन जो है वह दादू दयाल के बारे में है। दादू दयाल को लेकर क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। दादू दयाल के बारे में कहते हैं कि कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार, कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार कबीर के समान जो है पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इन्होंने, दादू दयाल ने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक, इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। और किस तत्व की? प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है, और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। ये किसका है कथन? आचार्य शुक्ल का है। दादू दयाल के बारे में कहते हैं कि कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी रचनाओं में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक हुई है। ठीक है, चलते हैं आगे, दूसरे कथन के बारे में बात करें। इन्हीं के बारे में दूसरा कथन है आचार्य शुक्ल का। वो कहते हैं कि दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, जो कबीर की वाणी में मिलता है। अब यह इस तरह प्रश्न बन सकता है, तुलनात्मक रूप से प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना, कि किसकी वाणी में जो है चमत्कार अधिक मिलता है, उक्तियों में किसकी में नहीं मिलता है, तो तुलनात्मक रूप से प्रश्न बन सकता है, इसलिए कथन इंपॉर्टेंट है। कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है, और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। यहाँ तक नोट कर लेंगे आप कि दादू दयाल के बारे में, कथनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार जो है इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना भी अधिक है। और दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। किन्हें? दादू ने। वो खंडन मंडन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे और प्रेम तत्व पर ज़्यादा विश्वास करने वाले थे दादू दयाल।
ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। तो ये एक रूप से एक देखो तुलनात्मक भी अध्ययन हो रहा है। ठीक है, कथन चार कथन, मान लो कथनों से अगर प्रश्न बनता है दादू दयाल के बारे में, तो वो कथन इस तरह आ सकता है कि दादू की वाणी में यद्यपि युक्तियों का चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है। एक कथन दे दिया। यह भी आ सकता है कि दादू की वाणी में यद्यपि युक्तियों का चमत्कार है जो कबीर की वाणी में नहीं है। तो ये कथन गलत हो गया, इस तरह प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए तुलनात्मक रूप से अध्ययन के लिए भी यह जो कथन है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ जो है एक प्रश्न बनने के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट करवा रहा हूँ। जैसे ये भी आ सकता है कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। ये सही है, लेकिन यूँ दे सकता है कि दादू दयाल को कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में रुचि थी। तो फिर इसलिए कई प्रश्न ऐसे बने। अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था पिछली बार, वह लेक्चरर से भी ज़्यादा टफ पेपर जो था, कठिन पेपर जो था, वह वरिष्ठ अध्यापक आया था राजस्थान में। और टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट के एग्जाम में तो इस तरह के प्रश्न बनते ही हैं, है ना। इस तरह के प्रश्न बनते आए हैं और बनते हैं, इसलिए ये कथन अति इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास जी के बारे में ये जो कथन मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें आप। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, मान लें प्रश्न बनता ही है, और इसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें आप, इम्पोर्टेंट। ठीक है, बात करें तो सुंदरदास जी के बारे में आचार्य शुक्ल का कथन है कि निर्गुण पंथियों में निर्गुण पंथियों में निर्गुण पंथियों में निर्गुण पंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति थे, ये ही एक ऐसे व्यक्ति यही एक ऐसे व्यक्ति थे निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, जिन्हें समुचित शिक्षा मिली जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला और जो काव्य कला की रीति आदि से काव्य कला की रीति आदि से काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे, अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस, इसलिए इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मजी हुई, भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। भाषा भी काव्य की मजी हुई कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ये अति इम्पोर्टेंट कथन है ना। सुंदरदास जी के बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, यानी कि पढ़ा लिखा एक संत था। पढ़े लिखे अगर कोई संत थे वो थे सुंदरदास जी। जो काव्य के लाभ, जो पढ़ा लिखा संत था, जो पढ़े लिखे होंगे, निश्चित है कि उन्हें काव्य का ज्ञान होगा, काव्य लक्षणों का, काव्य शास्त्र का ज्ञान होगा। तो जो काव्य की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे, अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है और भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। ठीक है, तो सुंदरदास जी के बारे में आचार्य शुक्ल का कहते हैं निर्गुण पंथियों में एक तथ्यात्मक रूप से प्रश्न बन सकता है कि निर्गुण पंथियों में वो कौन सा संत था जो कि शिक्षित था, तो वह सुंदरदास जी हैं, है ना। तो निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे, अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। बात करते हैं दूसरे कथन के बारे में। संत तो ये थे ही, संत तो ये
थे ही, संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे, पर कवि भी थे। उससे समाज की रीति, उससे उस इससे समाज की रीति नीति, इससे समाज की रीति नीति, इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी पूरी दृष्टि रखते थे, पर पूरी दृष्टि रखते थे। ठीक है, संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार की इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी पूरी दृष्टि रखते थे। नोट कर लेंगे यहाँ तक, क्योंकि ये संत तो थे, संत थे सही, लेकिन ये पढ़े लिखे कवि भी थे, इसलिए समाज की क्या रीति है, क्या नीति है, किस तरह का समाज व्यवहार करता है, उस पर भी इनकी पूरी दृष्टि थी। और इस प्रकार इन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं रची। और ये निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। इनकी रचना साहित्यिक और सरस है, भाषा की भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। चलते हैं आगे। ये हुए सुंदरदास जी। अब आज का लास्ट कथन, उसके बाद जो है अगले वीडियो में बात करेंगे प्रेम मार्ग की शाखा के बारे में, और वहाँ से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण जो कथन है उनके बारे में। क्लास को लाइक शेयर करना आप ज़रूर ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने नए नए साथियों को जोड़ें। साथ के साथ आपसे ये निवेदन है कि नोट्स बनाएं, रिवीजन ज़रूर करें। मैं जैसे अपनी क्लास एंड होती है उसके बाद 5 मिनट निकाल के रिवीजन कर लें, और अगली मॉर्निंग सुबह जो है 5 मिनट निकाल के रिवीजन कर लें, क्योंकि एक पेज भी बहुत कम होता है। एक पेज ही लिखवाता हूँ मैं आपको डेली, मतलब जब भी क्लास लेते हैं तो उसे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन ही अति महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखें। और लास्ट जो है इससे जो निर्गुण संप्रदाय का जो महत्वपूर्ण कथन है वह अक्सर अनन्य से है, अक्सर अनन्य। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे, और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। अक्सर अनन्य, ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। ये आज की क्लास का आखिरी कथन है, और अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, और साथ के साथ जो है प्रैक्टिस भी करते रहें। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव वो वाले ले आए, वहाँ से क्वेश्चन निकालते रहें। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।